गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां कोई भी बिना जरूरत नहीं जाता था। कहते थे वहां कुछ अजीब होता है रात को। लेकिन इस जंगल में रहती थी एक नीली आंखों वाली प्यारी सी लोमड़ी, नीलू। नीलू बचपन से ही अनाथ थी। उसकी माँ एक शिकार में मारी गई थी और तब से वो अकेले ही बड़ी हुई। गांव के जानवरों ने उसे कभी अपना नहीं माना। सिर्फ बूढ़ी कछुआ दादी टॉमी ही उसे प्यार से देखती थी। लेकिन नीलू का दिल बहुत बड़ा था। वो जंगल के बीमार जानवरों की मदद करती, छोटे बच्चों को सुरक्षित रास्ता दिखाती। मगर कोई उसे कभी अपना नहीं मानता। सबको बस यही लगता, नीलू अकेली है और हमेशा रहेगी। एक रात गांव के पास के तालाब से अचानक एक छोटा हिरन बच्चा गायब हो गया। अफवाहें उड़ने लगी कि नीलू ने ही उसे उठाया होगा। उसका तो कोई नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। जानवरों ने मिलकर नीलू का घर जला दिया। नीलू कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप जंगल की ओर चली गई, अकेली, टूटी हुई। लेकिन उसी रात छोटा हिरन बच्चा रोता हुआ तालाब के पीछे वाले गुफा में मिला, फंसा हुआ। और उसके पास कौन बैठा था? नीलू। उसने बच्चे को सुरक्षित रखा। उसे डर ना लगे इसलिए अपना खाना तक दे दिया। जब जानवरों ने ये देखा तो शर्म से सबकी आंखें झुक गईं। लेकिन नीलू कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ बच्चे को उसकी माँ को सौंपा और फिर मुड़कर चल दी, जंगल के सबसे अंदर वाले हिस्से की ओर, जहाँ कोई नहीं जाता। कहाँ जा रही हो नीलू? दादी टॉमी ने पूछा। नीलू हल्के से मुस्कुराई। जहाँ कोई आरोप ना हो, कोई सवाल ना हो, जहाँ बस सुकून हो। कुछ साल बाद गांव में फिर एक नई मुसीबत आई। भारी बारिश और कीचड़ से रास्ते बंद हो गए। खाना खत्म होने लगा। और फिर एक दिन किसी ने देखा, दूर पहाड़ी से एक जानवर आ रहा है, पीठ पर खाने की बोरियां लिए। वो थी नीलू। उसने जंगल के सबसे कठिन रास्ते से होकर गांव के लिए मदद लाई थी। सब हैरान थे। एक जानवर जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था, आज वही उनकी उम्मीद बनकर लौटी थी। उस दिन पहली बार गांव वालों ने उसके लिए तालियां नहीं, आंसू बहाए। अंत में नीलू ने गांव के पास ही एक छोटी सी कुटिया बनाई। अब हर नया बच्चा उसके पास आता, कहानियां सुनता, सीखता कि अकेलापन कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी होता है। सीख, हर जानवर की एक कहानी होती है। किसी को उसकी खामोशी से मत आको, क्या पता वो सबसे बड़ा हीरो निकले।